दक्षिण कोरिया, जिसे आप अब तक बीटीएस की वजह से जानते थे, वहाँ के म्यूजिकल एल्बम की वजह से जानते थे या वेब सीरीज एनिमे की वजह से जानते थे, वो दक्षिण कोरिया इस समय किसी पाकिस्तान से कम नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल हालात तो वहाँ से भी बदतर हो चले हैं। यकीन नहीं आता तो खबर देख लीजिए। कल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस वाले, उन पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, और जब उनकी जांच शुरू हो गई तो उन्होंने राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करते हुए देश में सैन्य कानून लागू कर दिया ताकि पुलिस उनके खिलाफ जांच न कर पाए और जांच एजेंसियों की शक्ति छीन ले गई। इतना ही नहीं, उन पर आरोप यह भी है कि उन्होंने देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश करी, और इसी के तहत उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। लेकिन हुआ क्या, उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने ह्यूमन चेन बना ली उनके घर के आसपास, और पूरी तरीके से झड़प हुई पुलिस के साथ। यहाँ तक कि राष्ट्रपति यून के कट्टर समर्थक पहुँच गए। उन्होंने भी राष्ट्रपति के घर को घेर लिया और यह कह दिया, हमने घर को किला बना लिया है, पुलिस वाले चाहे तो भी राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति यून के साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ था। जैसे कि उन्होंने गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही अटैक किया गया यहाँ पर दक्षिण कोरिया में पुलिस वालों के खिलाफ। लेकिन दोनों में मामले बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। पाकिस्तान में सेना हटाना चाहती थी इमरान खान को, दक्षिण कोरिया में सेना बचाना चाह रही है। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा मामला डिटेल के साथ समझाता हूँ। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई अब से करीबन 6 महीने पहले। 6 महीने पहले यून जो राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी पर आरोप लगा भ्रष्टाचार के कि उन्होंने रिश्वत ली, और दक्षिण कोरियाई कंपनियों पर इसे देखकर दक्षिण कोरिया की सरकार की ही एजेंसियों के कान खड़े हुए। उन्होंने इंटरनली जांच शुरू कर दी, और अब से 2 महीने पहले आरोप यह लगने शुरू हो गए कि उन्होंने कई कंपनियों के अवैध रूप से फ़ायदा पहुंचाया, जिसके बदौलत उनकी पत्नी को यहां पर पैसे और कई प्रकार के एसेट ट्रांसफ़र किए गए थे। जैसे ही ये मामला बाहर निकलकर सामने आया, यून ने पिछले महीने ही देश में सैन्य कानून लागू कर दिया, जिसके लागू होते ही देश में जांच एजेंसियों की शक्तियां खत्म हो गई, विपक्षी पार्टियां पर बैन लग गई, और लोगों को भी एक जगह ज़्यादा संख्या में खड़े न होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि एक तरीके से तानाशाही उन्होंने लागू कर दी, जो कि सिर्फ 6 घंटे ही टिकी। जी हाँ, 6 घंटे के अंदर ही विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर वोटिंग के ज़रिए एक प्रस्ताव पास करवाया और इस सैन्य कानून को अवैध घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों के बाद विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें यून जो राष्ट्रपति हैं उनकी पार्टी के सांसदों ने भी साथ दिया और राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव कर दिया, जिसके बाद इनसे राष्ट्रपति की शक्तियां छीन ली गई और इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें इंटरिम राष्ट्रपति की शक्तियां ट्रांसफ़र कर दी गई। यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति इनके प्रधानमंत्री को बना दिया गया। लेकिन आपको बता दूं, नाम के राष्ट्रपति ये अब भी हैं, क्योंकि जब संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद वहां के संवैधानिक कोर्ट में प्रस्ताव जाता है, फिर कोर्ट उस मामले पर वर्डिक्ट देता है और उस प्रस्ताव को फिर कोर्ट फाइनल अप्रूवल देता है, जिसके बाद राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाता है और फिर वो फ्यूचर में कभी भी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। फिलहाल मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस पर कुछ ही हफ्तों में अप्रूवल दे देगा। ये बात बिल्कुल निश्चित मानी जा रही है, लेकिन कोर्ट के अप्रूवल से पहले ही दक्षिण कोरिया के जांच एजेंसियों ने राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे मामले निकाल लिए हैं और इसी के तहत उन मामलों में पूछताछ के लिए उनकी पत्नी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। उस वारंट को लेकर राष्ट्रपति के घर पहुंचे पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार करने
लेकिन उन्होंने गिरफ्तार होने से इनकार कर दिया और अपने अंगरक्षकों को और अपने समर्थकों को कहा कि घर के चारों तरफ घेराबंदी कर लो, उन्हें घर में घुसने मत देना। ऐसा ही हुआ। कुछ घंटों तक जद्दोजहद खूब चली। पुलिस वालों ने खूब कोशिश करी लेकिन बात नहीं बन पाई। पुलिस वाले वापस लौट आए। यहाँ तक कि रिपोर्ट तो ये भी आई है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सेना के एक दस्ता भी अड़ गए पुलिस वालों के सामने और कहा कि हम राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। यानी कि ये बात सही है कि राष्ट्रपति यून को सेना के एक ग्रुप का भी समर्थन मिल रहा है, इसीलिए यून इतने ज़्यादा अड़े हुए हैं। क्योंकि अगर सेना का सपोर्ट नहीं होता, यून की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पुलिस वालों के सामने इतना अड़ सके, क्योंकि इसके बदले उन्हें काफ़ी दिक्कत भविष्य में हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम अगली बार आएंगे तो और संख्या में आएंगे, कोशिश करेंगे 1-2 दिन के बाद। जैसे ही पुलिस वालों ने आज ये बयान दिया, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून रफू चक्कर हो चुके हैं अपने घर से। किसी को नहीं पता कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति इस समय कहाँ हैं। हालांकि इनको देश छोड़ने पर प्रतिबंध है। राष्ट्रपति यून देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए हैं तो ये दक्षिण कोरिया में ही। लेकिन कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इनके परिवार वालों तक को नहीं पता कि ये कहाँ है। यानी कि राष्ट्रपति भागा भागा छुपता छुपाता घूम रहा है अपने ही देश के पुलिस वालों से, और पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं बात करें पुलिस और जांच एजेंसियों की, तो इनके ऊपर जनता का ज़बरदस्त प्रेशर है। जनता चाहती है कि उनके खिलाफ तमाम मामले खोले जाएं, इनकी गिरफ्तारी करी जाए। जैसे आम लोगों के खिलाफ मामले चलाए जाते हैं, ऐसे ही उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जाए। इनको लेकर राजधानी सोल में ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियाँ संसद में खूब हंगामा काट रही हैं। देखा जाए तो ज़बरदस्त हंगामा बरपा है पूरे दक्षिण कोरिया में। और आमतौर पर शांत माने जाने वाला दक्षिण कोरिया इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आगे और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।